हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में। मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा और आज आपके लिए लेके आया हूं इस महामैराथन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है पार्ट 17। और इसमें हम बात करने वाले हैं हम बायो फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर जीपैट और गेट एग्जाम में पूछे गए हैं पुराने सालों में, पिछले सालों में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको पूछ लिए जाएं। तो इसलिए दोस्तों, मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? एम आई ऑडिबल? यस, यस। मैं बढ़िया हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम से जीपैट की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। यस। चलिए, थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के अप्रिशिएटिंग जो वर्ड्स रहते हैं उनसे, और मेहनत करने का हम लोगों को और जोश आता है, ताकत आती है आप लोगों की। और इसी तरीके से आप लोग भी अच्छा मेहनत करते जाइए, रिजल्ट अच्छा बनाइए। और जीपैट 2024 आपके लिए है, आपके रिजल्ट के लिए है। ओके, चलिए। हाँ जी बेटा, शुरू करें। बेटा, क्रैश कोर्सेस में मेरी जो क्लासेस होंगी वो आपको 25 के बाद मिलेंगी आपको। अभी दूसरे सब्जेक्ट्स की चल रहा है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बच्चों, शुरू करें। मेरी आवाज और मेरे चेहरा दोनों आपको क्लियर है? चलिए, तो चेहरे के साथ में ये आपको ये भी क्लियर होना चाहिए आपको स्क्रीन। और मेरे ख्याल से आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है इसमें। अभी हम लोग आज जो बात करने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स के एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग्स, इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिक कंसीडरेशन, इन पर बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीपैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 801 इस सीरीज का, और आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत कई बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स और डिसोल्यूशन रेट। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे, बहुत तेजी से इसका आंसर देंगे। मुझे लग रहा है कि आपका आंसर सबसे पहले आने वाला है। सबसे पहले आपका आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन में, हर किसी बच्चे का, और करेक्ट आने वाला है। यस यस, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि हमारे लिए, जैसे समझ लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर का नॉइज विटनी इक्वेशन। नॉइज विटनी इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स से तो कोई लेना देना नहीं है। ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। होगा तो क्या? डिसोल्यूशन रेट। नॉइज विटनी इक्वेशन डिसोल्यूशन रेट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के फैक्टर, जैसे सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और पाथ लेंथ और डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। इन सबको हम, इनके ड्रग के डिसोल्यूशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, उसके थ्रू हम नॉइज विटनी इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जो आपकी नॉइज विटनी इक्वेशन अगर हम देखें, फिक्स लॉ के ऊपर बेस्ड रहती है। बेसिकली अगर डिसोल्यूशन के बारे में बात करें तो डिसोल्यूशन होता क्या है? आपका डिफ्यूजन ही तो होता है एक तरीके का। हाँ जी, ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर डी है। मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की बजाय हम उसको डिस्क्रिप्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में हमें टाइम बहुत लगेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो कुछ को तो मैं सॉल्व कराऊंगा जो सिंपल रहेंगे, लेंदी रहेंगे, उनके लिए थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन पर आके हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि हम एक्चुअल में टाइम बचाने के लिए, क्योंकि 10 ओ क्लॉक के बाद मैंने देखा है कि आप लोग सैचुरेटेड हो जाते हो, उसके बाद क्लास छोड़ने लगते हो। बोला सर कि अब बहुत हो गया, खत्म करिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, धीमे धीमे करके कोशिश ये करेंगे कि हम जहां पर हमें लगेगा कि छोटा मोटा कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। ठीक है ना? तो फास्ट फास्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बच्चों, ये है नॉइज विटनी इक्वेशन, हमने देखा है। ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये इसका डिटेल ये आपके पास सामने दिया हुआ है, ये आपको पता भी होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया था जीपैट 2011। इफ सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ड्रग
and CS is the saturation concentration in which case the sink condition are said to be maintained. Sink condition क्या होती है बच्चों, आपको पता होगा कि sink condition वो होती है जिसमें कंटिन्यूअसली हम ड्रग का जो डिसॉल्व होती है ड्रग है उसको कंटिन्यूअसली हम रिमूव करते हैं, तो आपका सोर्स और जो आपका बल्क है उनमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस बना रहता है, उसको बोलते हैं सिंक कंडीशन। हमारी बॉडी में सिंक कंडीशन मेंटेन रहती है, लेकिन जो आपके डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स रहते हैं तो बहुत सारे डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स ऐसे रहते हैं जिनमें सिंक कंडीशन मेंटेन नहीं होती। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि सिंक कंडीशन का क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए यहां पर ऑप्शन है ए, सी, मैंने आंसर चाहूंगा आप लोगों को, C is less than 20% of CS, C is greater than 20% of CS, C is less than 10% of CS and C is greater than 10% of CS। क्या होगा बच्चों आंसर? देखिए C का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन डिसॉल्व ड्रग का कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा CS से। CS क्या होता है कि आपका जो, अगर आपने देखा होगा, आपने आपको डिसोल्यूशन हाइपोथेसिस अगर पढ़ा होगा तो स्टैग्नेंट लेयर बनती है डिसॉल्व पार्टिकल के चारों तरफ, उसका कंसंट्रेशन CS होता है। और C जो कंसंट्रेशन होता है वो कहां का कंसंट्रेशन होता है, जहां पर बल्क में जो ड्रग पहुंचती है। तो यहां, हाँ भैया बताइए क्या होगा आंसर बेटा? C। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो इसलिए उठपटांग आंसर दे रहे हो। देखिए C का डिसॉल्व ड्रग एंड CS दैट सैचुरेट, तो सैचुरेशन के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। C का कंसंट्रेशन कम होगा, तो कंसंट्रेशन कम वाले ऑप्शन को हटा दीजिए आप। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर क्या C होगा, 10%। C इज ग्रेटर देन 10% और लेस देन 10% ऑफ CS। तो ग्रेटर नहीं होता, कम होता है। देखिए कुछ बुक्स में 20% भी दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है 10% का ऑप्शन आपको याद रखना है। क्या होगा बेटा? C। बहुत से बच्चों ने सी आंसर दिया, कुछ ने डी भी दिया, कुछ ने ए भी दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। ये कंडीशन रहती है सिंक कंडीशन, तो मैंने आपको बता दी सिंक कंडीशन क्या होती है। तो सिंक कंडीशन में जो सी का जो कंसंट्रेशन है वो सीएस से कम होना चाहिए। चलिए कुछ बुक्स में ए भी दिया, जो बच्चे ए दे रहे हैं वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है बेटा वो सी है। क्या है? सी। चलिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। Concentration of drug in blood is 400 microgram per ml. Dose of drug is 200 mg. Assuming minute elimination VD will be. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर क्या हुआ है, देखिए यहां पर ड्रग का कंसंट्रेशन कितना, 200 mg। ये क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, और ये क्या दिया, सी। ये माइक्रोग्राम में है, ये किस में है, माइक्रोग्राम में। ध्यान दीजिएगा ये किस में है, माइक्रोग्राम में है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम फॉर्मूला लिखना है, वीडी इक्वल टू एक्स अपॉन सी। एक्स कितना है, 200, और ये कितना है, 40। माइक्रोग्राम को हम माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ मिलीग्राम हो जाएगा पर ml। तो ये आपका, ये मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा और ml चला जाएगा ऊपर। सो ml चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये कितना, 40, 5 जा 200, तो 5/10⁻³ ml हो जाएगा ये। तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ ml, मतलब 10⁻³ ml मतलब लीटर, 5 लीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5 लीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 5 लीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर 5 लीटर है। ओके चलिए बहुत अच्छे, ये डिस्क्रिप्शन है, आपको मैंने बता दिया, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट अ डोज ऑफ 300 मिलीग्राम एंड एग्जिबिटिंग 30 माइक्रोग्राम पर ml इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा शेल बी। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको, यही पहले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन बेटा जो आप आंसर दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, जीपैट 2010 का क्वेश्चन है, बच्चे इसमें गलती करके आए। देखिए यहां पर गलती क्या होती है हमसे, ये गलती होती है, ये मिलीग्राम में है और ये आपका माइक्रोग्राम में है। तो पहले आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं हम। वीडी इक्वल टू एक्स अपॉन सी। एक्स कितना है आपका 300 और सी कितना है 30। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, 10⁻³ मिलीग्राम पर ml।
और ये आपका क्या हो जाएगा मिलीग्राम, ये मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10 × 10⁻³ ml हो जाएगा, मतलब 10 लीटर। क्या हो जाएगा 10 लीटर। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा। ओके चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है ए। चलिए ये फॉर्मूला है आपके सामने, देखिए कन्वर्जन हम लोगों ने किया है, यहां पर भी देख सकते हैं आप। चलिए अब आया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, जीपैट 2013 का क्वेश्चन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के हैज द यूनिट। देखिए फर्स्ट ऑर्डर को बिल्कुल एकदम से रट लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए, उसका सेल्फ लाइफ का फॉर्मूला, उसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला, उसकी हाफ लाइफ की यूनिट, उसका के की यूनिट, रेट इक्वेशन, इन सबको आप बिल्कुल दिमाग में अपने बसा लीजिएगा। बेटा मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन एक ना एक आएगा, चाहे वो बायोफॉर्म में आए क्वेश्चन, चाहे वो आपका फिजिकल में क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा जरूर। ऑर्डर से छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको ध्यान से करना है उसको। ठीक है बच्चों, चलिए डायरेक्ट भी हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कन्वर्जन तो करना पड़ता है। चलिए तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, आपने देखा होगा कि K इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ मतलब सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ की यूनिट क्या होती है टाइम, टाइम मतलब सेकंड, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, K की यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स, डी हो जाएगा आंसर। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप धूम मचा दोगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत काम की क्वेश्चन है आपकी। चलिए तो ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, हमारी जो बुक है ये आपको मिल जाएगा, जीपैट मंत्रा बुक में आपको ये सब सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया वो परचेज कर लीजिए, अगर आपको जीपैट में अपनी तैयारी को और ऊंचाई पर लेकर जाना है तो आप देख सकते हैं यहां पर जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो यहां पर देखिए ये हाफ लाइफ की इक्वेशन किसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए, ये हाफ लाइफ की इक्वेशन है किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये किसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए। आपको जीरो फर्स्ट और सेकंड को ही ध्यान रखना है। सेल्फ लाइफ का फॉर्मूला भी याद रख लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट के बारे में बात करें तो के की यूनिट यहां पर मोल पर लीटर पर सेकंड जीरो ऑर्डर के लिए, और यहां पर सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और जीरो ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकंड होती है। यस हाँ कुछ भी कर लीजिए, सेकंड माइनस नहीं है बेटा, सेकंड इनवर्स होता है वो, पढ़ो उसको अच्छे से। चलिए पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर होकर एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला यूज्ड टू डिटरमाइन द सेल्फ लाइफ एज पर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए मैं आंसर चाहूंगा, ठीक है ना, मैं इसका आंसर चाहूंगा बेटा आप लोगों से, जल्दी करिएगा। बताइएगा बच्चों, हाँ जी क्या होगा आंसर। बेटा क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, क्या पूछा है, इस यही तो जल्दबाजी करते हो आप लोग। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, यही तो देखा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपको। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, इस ऑप्शन को, यहां पर T90 आएगा, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर देता हूं, T90 आएगा। एक बच्चे ने सही दिया आंसर। बेटा सेल्फ लाइफ पूछिए, सेल्फ लाइफ पूछिए। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा सेल्फ लाइफ का, ये रहा फॉर्मूला T90 इक्वल टू 0। देखिए इसमें गलत आंसर लगा हुआ है, इस पर मत जाइएगा। आंसर क्या आपका, ये भी देखिए आंसर दोनों बड़े कंट्रोवर्शियल है, दोनों ही आंसर सही हो रहे हैं, आसपास है, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी दोनों सही, जो बी आंसर कर रहे हैं वो भी बच्चे सही हैं, जो डी आंसर कर रहे हैं वो भी सही है, दोनों ठीक है ना, ये दोनों ही सही है, क्योंकि पास पास है ऑप्शन इसमें, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन क्या है देखिए, पास पास में आया ऑप्शन, ठीक।
ये दोनों ऑप्शन ही सही होते हैं। देखिए अगर इसको मान सकते हैं हम लोग, करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डी और बी दोनों सही, जो लोग बी बोल रहे हैं वो भी सही है, और जो लोग डी बोल रहे हैं दोनों ही सही है, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो हम देखिए यहां पर चलेगा, इतना चलता है। ठीक, चलिए, हाँ जी बेटा, बेटा दोनों चलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइचेलिस मेंटेन इक्वेशन। स्टेटमेंट वन, 1 km इज ग्रेटर मोर ग्रेटर देन सी, इक्वेशन डिस्क्राइब जीरो ऑर्डर प्रोसेस। स्टेटमेंट टू, व्हेन km इज लेस देन मोर लेस देन सी, इक्वेशन डिस्क्राइब अ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। हाँ जी बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, करिए बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो स्टेटमेंट जो लिखे ही है, क्रॉस लिखे हुए हैं, उल्टे लिखे हुए हैं, ये के एम इज मोर ग्रेटर देन सी, तब उस समय फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होता है ड्रग का। क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होता है। किस केस में, जब के एम इज मोर ग्रेटर देन सी। तो ये अगर ऐसे होता, यहां पर होता कि जीरो की जगह यहां पर फर्स्ट होता, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन यहां पर क्या, जीरो, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पर भी उल्टा लिखा हुआ के एम इज लेस देन सी, तो इसके केस में क्या होता, जीरो ऑर्डर होना चाहिए था, तो यहां पर क्या लिखा, फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट, इसलिए इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन है यहां पर, ये इक्वेशन आपकी माइचेलिस मेंटेन इक्वेशन, डीसी बाई टी टी वी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी। केस में जब के एम की वैल्यू मोर ग्रेटर देन सी, उस केस में के एम प्लस सी इक्वल टू के एम हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। और ये इक्वेशन किसको डिस्क्राइब कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रही है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहां पर देखें के एम इज मोर लेस देन सी, तो वहां पर के एम प्लस सी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर आप रखोगे, यहां पर इस फॉर्मूले में आप रखोगे माइनस डी सी बाय डी टी इक्वल टू वी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी की वैल्यू कितनी है, के एम प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी है, तो यहां पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहां पर अगर देखें कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफ अ ड्रग हैज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यदि किसी ड्रग का वीडी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। हाँ जी बच्चों, वीडी की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है, ड्रग की बायोलॉजिकल शॉर्ट बायोलॉजिकल लाइफ है। वीडी की वैल्यू बायोलॉजिकल हाफ लाइफ से डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं ऐसी ड्रग जिनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, तो उसके पीछे एक बड़ा कॉज होता है प्रोटीन, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग का, तो उस केस में बायोलॉजिकल हाफ लाइफ शॉर्ट नहीं होती, बढ़ जाती है उल्टा। ठीक है, तो यहां पर क्या, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो मतलब कहने का मतलब बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहीं ना कहीं ड्रग की थोड़ी सी ज्यादा होगी। डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स, वीडी की वैल्यू इस केस में ज्यादा होती है ना कि कम, यहां पर लिखा हुआ कम। नॉट बायो अवेलेबल, विल नॉट बी इफेक्टिव, मतलब यहां पर अगर विल नॉट बी इफेक्टिव, इफेक्ट से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये फार्मोकाइनेटिक पैरामीटर है, लेकिन यहां पर सीधा सीधा ताल्लुक इसका जो रिलेशन होता है वो नॉट बायो अवेलेबल, मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मतलब वो कहीं ना कहीं बायो अवेलेबल नहीं हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना, क्या हो रहा है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर सी, नॉट बायो अवेलेबल। चलिए, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने आपको बताया। चलिए अब ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। व्हाट विल बी द यूरिन टू प्लाज्मा रेशियो ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग हैविंग पीके ऑफ 5, यूरिन पीएच 5, प्लाज्मा पीएच 7। ओके, तो यहां पर क्या होगा, बेटा मेरे में तो ठीक चल रहा है। हाँ जी बेटा, क्या होगा आंसर,
इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 809, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। 2:101 है। कैलकुलेशन पर आते हैं हम सीधा। यहां पर आप देखते हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए आर ए इक्वल टू यू अपॉन पी। यू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन दी, या फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन दी यूरिन, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन दी प्लाज्मा। फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 10⁻, पीएच यूरिन माइनस पीके अपॉन 1 + 10⁻, पीएच माइनस पीके। तो पीएच की, पीके की वैल्यू तो सिमिलर रहेगी, लेकिन पीएच की वैल्यू बदल जाएगी। तो यहां पर देखेंगे आप 1 + 10⁻, पीएच यूरिन का कितना है? पीएच यूरिन का कितना है? ठीक है ना, 5। और पीके ड्रग का कितना है? 5 है। और यहां पर अगर देखें 1 + 10⁻, पीएच प्लाज्मा कितना है आपका? 7। कितना बच्चों? 7। और ये कितना? ड्रग का पीके 5। तो 1 + 10⁻0 अपॉन 1 + 10⁻2, यानी 10⁻0 मतलब क्या हो जाएगा? 1। 1 + 1, 1 + 100। तो यहां पर क्या होगा? 2 अपॉन 101। तो 2:101। यही तो था आंसर में। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर इस क्वेश्चन को, ये वाला फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या हो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कांट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन? कांट, देखिए यहां पर देखिए ये क्या कांट लिखा हुआ है, तो हमारे दिमाग में क्या है? पैसिव डिफ्यूजन है। और कौन सा सब्सटेंस पेनिट्रेट स्लो कर? लिपिड सॉल्युबल अच्छे खासा करता है, नॉन आयनाइजेबल सब्सटेंस अच्छा खासा करता है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस मतलब लिपिड सॉल्युबल अच्छा खासा करता है, लेकिन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, लेकिन क्या बच्चों? ठीक है ना, लेकिन क्या होगा? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या करेगा आपका? क्या करेगा? स्लो पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? स्लो पेनिट्रेट करेगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, तो ये डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा अच्छे खासा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा फटाफट करते हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ माइक्रोस्क्वायर विच इज द बेस्ट डिसोल्यूशन मॉडल वी कैन अप्लाई? देखिए डिफरेंट टाइप के मॉडल रहते हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अलग अलग टाइप के, हिग्सन क्रॉबेल, बैंकर लॉन्सडेल, हिगुची मॉडल, नॉइज विटनी इक्वेशन, ये सब मॉडल्स जो हैं आपके डिफरेंट टाइप के डिसोल्यूशन प्रोफाइल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहां पर स्पेशली माइक्रोस्फीयर के लिए पूछा गया बच्चों, किसके लिए? माइक्रोस्फीयर के लिए। तो माइक्रोस्फीयर के लिए बेकर लॉन्सडेल आप मॉडल आप यूज करते हो, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये आप पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। देखिए अलग अलग तरीके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वाटर सोल्यूबल ड्रग इन पोरस मैट्रिक्स, जीरो ऑर्डर में ऑस्मोटिक सिस्टम या ट्रांसडर्मल सिस्टम, हिगुची स्क्वायर रूट ऑफ टाइम ऑफ इक्वेशन वी बुल, डिफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन वी बुल अकेला एरोडेबल मैट्रिक्स के लिए, हिग्सन क्रोबेल क्यूब रूट इक्वेशन एरोडेबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए। ये आपको याद रखने बेटा। हमारा जो आंसर था माइक्रोस्फीयर के लिए, माइक्रो कैप्सूल के लिए बेकर लॉन्सडेल आप यूटिलाइज करोगे। हाँ जी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर टफ पूछेगा एग्जामिनर तो यहां से पूछेगा, ये मॉडल पूछ लिए जाएंगे, पूछा भी गया है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फार्माकोकाइनेटिक मॉडल डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग स्कीम व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इफ द अपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज 25 लीटर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और शायद आप लोगों में से कुछ बच्चों ने किया भी होगा, इसको सॉल्व भी किया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, डोज आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है खाली। आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास क्या है? ये आपका क्या है? ये अगर देखें तो ये क्या है? किसकी वैल्यू है? अगर हम देखेंगे इसको, ये किसकी वैल्यू है? आपकी के की वैल्यू है। ठीक है ना, किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू है। तो के की वैल्यू आपके पास है, तो हाफ लाइफ अगर आपको निकालना, फर्स्ट ऑर्डर रेट प्रोसेस है 0.693 अपॉन के, तो 0.693 अपॉन 0.173, लगभग लगभग कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? हाँ जी, क्या होगा बेटा आंसर? कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा? चलिए आंसर करिए फटाफट, अब तो आंसर निकाल दीजिए।
कितना होगा आंसर? अरे भैया क्लियर, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी वीडियो पॉज नहीं हुआ बेटा, सिंपल सी 4 आवर्स होगा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, 4 आवर्स होता। चलिए ये वाला फॉर्मूला आप ये लगाइए और इसको सॉल्व करके ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 813 बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 813, विच मार्कर यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप कौन सा मार्कर यूज करते हो? मार्कर से क्वेश्चन जी पे 2013 में पूछा गया है, एक बार और पूछा गया था। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड टोटल बॉडी वाटर के लिए यूज करते हो, मैनिटोल जो होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, इनुलिन भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, प्लाज्मा के लिए इवांस ब्लू यूज किया जाता है। आप याद रखना, ऐसे याद रख लेना कि हमारे ब्लड में जो होती है ना, बेसोफिल होती है, नीली टाइप की सेल्स रहती है, ब्लड मतलब प्लाज्मा, तो इवांस ब्लू आप यूज कर सकते हो, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर? करेक्ट आंसर सी, इवान ब्लू। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर इवान ब्लूज, इंडोसाइन ग्रीन, आयोडीन 131, एल्बुमिन, इरिथ्रोसाइट के लिए क्रोमियम 51, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल देखे थे, और टोटल बॉडी वाटर के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड और एंटीपायरिन आप यूज करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज रिप्रेजेंटेड बाय, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। फार्मा का जीपैट के इतिहास में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 814, बेटा अगर क्वेश्चन नंबर मेंशन करके अगर आप आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी समझ में आएगा आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपने क्वेश्चन नंबर 814 का आंसर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 814 का आंसर क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन सी आंसर होगा 0.693 बाय के। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन अच्छा लगेगा। हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यस, क्वेश्चन नंबर 815, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के, डी टी हाफ इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर के। तो ये आप देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ये कुछ नहीं होता। यहां पर क्या बच रहा है? ए ऑप्शन बच रहा है। कौन सा? ए ऑप्शन। ये इज द राइट आंसर। 15 का क्या हो जाएगा बेटा? 15 का क्या हो जाएगा आंसर? जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है, जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए? ये इज द राइट आंसर। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाफ लाइफ इक्वेशन जीरो ऑर्डर की, हाफ लाइफ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, हाफ लाइफ इक्वेशन आपकी सेकंड ऑर्डर की। यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर का पूछा था, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर का पूछा था, अभी आपका सेकंड ऑर्डर का पूछा जाएगा। किसका? आपका सेकंड ऑर्डर का। सेकंड इनवर्स मोल पर लीटर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स लीटर, सेकंड इनवर्स मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स, क्या होगा बेटा आंसर इसका? जी हाँ, क्या होगा आंसर? सी, डी, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है। मोल पर लीटर होता है लेकिन उल्टा होता है, यहां पर लीटर पर मोल होता है, यहां पर क्या होता है? लीटर पर मोल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखना यहां पर उल्टा होता है। हम यूजुअली कंसंट्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं? मोल पर लीटर में डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, लीटर पर मोल हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी, उल्टा होता है, मोल पर लीटर की जगह लीटर पर मोल होता है, ठीक। चलिए ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, स्टॉक आइंस्टीन इक्वेशन टू द सीरीज ऑफ, जीपैट 2013 का क्वेश्चन है, एनर्जी चेंज इन द सेडिमेंटेशन सस्पेंशन सेटिंग, सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंशन, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 817 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
क्या होगा, किसके लिए यूज करते हैं, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टोक आइंस्टीन इक्वेशन, जो कि हर ड्रग का अपना एक स्पेसिफिक होता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम स्टोक आइंस्टीन इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप देख सकते हैं स्टोक आइंस्टीन इक्वेशन डी इक्वल टू केबीटी अपॉन 6 पाई म्यू आर नॉट, डी इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, म्यू इज द सॉल्वेंट विस्कोसिटी, आर नॉट इज द सॉल्यूट रेडियस, और के ए केबी इज द बोल्टमैन कांस्टेंट, और टी इज द टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता भी होगा, कुछ लोग बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं, कुछ पहले से प्राइम स्टूडेंट है, उनको पता है कि अगर आपके पास अभी भी, अगर आपने कहीं किसी टाइप की तैयारी प्रॉपर वे में, अगर सिस्टमिक वे में आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है, तो अभी भी आपके पास समय है। हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप जीडीसी लेकर आए आप लोगों के लिए 5 मंथ क्रैश कोर्स प्लान, जिसमें आप जीपैट 2024 डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल क्रैक होगा, जिसमें आपको मिलने वाले 1000 रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स, 250 प्लस लाइव क्लासेस, 500 ऑनलाइन टेस्ट, 500 डीपीपी, और साथ ही साथ बहुत सारा ई स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलने वाला है। और फैकल्टीज तो आपको पता है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है और पढ़ा भी रही है। चलिए, ओके, कोई बात नहीं, सारे आंसर गलत हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गलत होंगे, गलती करेंगे तभी तो हम सुधार करेंगे। ठीक है, गलतियों से ही तो सीखा जाता है। कोई बात नहीं, होने दो गलत, होने दो गलत, गलत करेंगे तभी हम सही सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, गलत ही कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। बड़ा सिंपल से इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखना है आपको। मेंटेनेंस डोज इक्वल टू डिजायर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यहां पर क्या होगा, क्लियरेंस, टोटल बॉडी क्लियरेंस, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ एक्सक्रीशन। तो बच्चों यहां पर बड़ा सिंपल सा मेंटेनेंस डोज का आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो उसके लिए आपको डिजायर कंसंट्रेशन, अगर मेंटेनेंस डोज को कैलकुलेट करना है तो आपको डिजायर कंसंट्रेशन में आपको क्लियरेंस का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास मेंटेनेंस डोज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, अब यहां पर मैच द फॉलोइंग, जीपैट 2023 का क्वेश्चन है। ड्रग जो कि फूड के अब्जॉर्प्शन को किस तरीके से इंफ्लुएंस कर सकती है। एक तरफ ड्रग है, दूसरी तरफ इंफ्लुएंस ऑफ फूड ऑन ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो यहां पर चलिए चेक करते हैं। जो एस्पिरिन जो रहती है, वो ड्रग के अब्जॉर्प्शन को डिले कर देती है। ठीक है, दूसरा आपका एरिथ्रोमाइसिन जो होती है वो क्या करती है, ड्रग का अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है। ग्रीसोफल्विन जो रहती है जो इंक्रीज कर देती है, और मिथाइल डोपा क्या करती है, किसी टाइप का कोई इंपैक्ट नहीं डालती है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्यू, सेकंड पी, थर्ड एस, फोर आर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं टेबल है आपके पास, ब्रह्मांकर में आपको ये टेबल मिल जाएगी। इसमें आपको दिया हुआ है कि कौन डिले करता है, कौन डिक्रीज करता है, कौन इंक्रीज करता है, कौन के कारण ड्रग का अब्जॉर्प्शन अनअफेक्टेड रहता है। हाँ जी, ओके। चलिए, पैसिव डिफ्यूजन फॉलो विच ऑर्डर ऑफ काइनेटिक। पैसिव डिफ्यूजन के बारे में बोला है, नॉन सिलेक्टिव एंड मिक्स्ड ऑर्डर, सिलेक्टिव एंड फर्स्ट ऑर्डर, नॉन सिलेक्टिव एंड फर्स्ट ऑर्डर, सिलेक्टिव एंड मिक्स्ड ऑर्डर। देखिए आप एक चीज को ध्यान देना कि जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, एक आपका कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। मिक्स्ड ऑर्डर किस केस में आता है कि पहले तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, फिर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। वो किस केस में होता है, आपका कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट के केस में होता है। किस केस में, कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट के केस में। तो यहां पर हमने पैसिव डिफ्यूजन होगा तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ना ही ये होगा। अब इनमें से बी और सी में से बचता है। तो बी और सी में अगर देखें, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव में हमें डिफरेंस देखना है। तो सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा कुछ गिनी चुनी ड्रग्स के लिए होगा, और नॉन सिलेक्टिव मतलब किसी के लिए भी हो जाएगा। तो यदि हम देखें जो भले पैसिव डिफ्यूजन हो, लेकिन होता तो सिलेक्टिव ही ना, हर कोई टाइप की ड्रग थोड़ी सी अब्सॉर्ब हो जाती है। इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। हाँ जी, बिल्कुल सही बोले आप, बहुत सही आंसर कर रहे हो। बी इज द राइट आंसर, सिलेक्टिव एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने है,
और ज्यादातर आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। चलिए अब दोबारा न्यूमेरिकल पर पहुंच चुके हैं। एस्टिमेट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग व्हेन 100 mg इज गिवन बाय आईवी बोलस टू 70 kg पेशेंट हैविंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी इक्वल टू 42 लीटर। तो यहां पर देखिए वही फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, कौन सा, वीडी इक्वल टू एक्स अपॉन सी। हमें क्या निकालना है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना मतलब सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी इक्वल टू एक्स अपॉन वी डी। एक्स कितना दिया हुआ है, 100 mg, कितना दिया हुआ 100 mg, और ये कितना है 42 लीटर। ठीक है, आप फॉर्मूला याद भी ना हो तो आपको पता चल जाएगा। देखिए फॉर्मूला कितना सिंपल है, एम मिलीग्राम पर लीटर। तो मिलीग्राम यूनिट किसकी है आपकी, एक्स की यूनिट किस में, मिलीग्राम में, और वीडी की यूनिट किस में, लीटर में। तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या होगा बेटा आंसर, क्या होगा आंसर। हाँ जी बच्चों, 70 कहां से ले आया बेटा, 70 की जरूरत कहां है, पेशेंट के वेट की जरूरत कहां है। चलिए आंसर देख लेते हैं, 2.4 mg पर लीटर होगा। पेशेंट एज वेट की जरूरत नहीं है, 70 लीटर उसका 42 लीटर दिया गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यूटिलाइज नहीं करना उसको। चलिए क्या हो जाएगा, 2.4 mg पर लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज नॉन एज। आपने देखा होगा ये वाला ग्राफ देखा होगा, ये क्या होता है आपका सी मैक्स, और सी मैक्स क्या बताता है, अगर हम देखें ये किसका बताता है, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। सीमैक्स किसको बताता है, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, यही तो पूछा है। मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस बाय द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, सीमैक्स के थ्रू मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, नॉट ऑनसेट, इंटेंसिटी बेटा क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको याद रखिएगा, यहां पर होता है आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन कब आता है आपका, आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पर ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन है आपके पास। व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड for a drug exhibiting first order rate constant of 4.6 per hour to be degrade from initial concentration of 100 mg per ml to 10 mg per ml। कौन सा है आपका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, हाँ जी बच्चों कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या लगती है आपको, क्या निकालना, व्हाट विल टाइम रिक्वायर्ड, टाइम निकालना है आपको। ठीक है ना, और यहां पर क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कितना हुआ, 4.6 पर आवर दिया हुआ। टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2.303, के की वैल्यू कितनी है 4.6, और ये कितना लॉग 100 अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन में क्या बचेगा, 2.303 अपॉन 4.6। तो सॉल्व करिए इसको, कैसे निकाल सकते हैं, 23 जा 23 2 जा 46, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अरे बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इससे ये क्वेश्चन, इससे एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको इक्वेशन में फिर से लिख देता हूं, टी हाफ इक्वल टू, इससे के भी निकाल सकते हो, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चलिए ये देखिए, वो मैंने जो बताया था वही पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है आपके सामने। चलिए, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट Tmax ऑफ अ ड्रग एग्जिबिटिंग Ka ऑफ 2 hours एंड Ke ऑफ 0.2 hours। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है, Tmax निकालने का एक फॉर्मूला रहता है, आप कंपार्टमेंट मॉडलिंग में पढ़ते हो, Tmax इक्वल टू 2.303 लॉग Ka अपॉन Ke
ब्रैकेट में के ए, नीचे के ए माइनस के ई, तो 2.303 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। के ए की वैल्यू कितनी है 2/0.2, और इधर कितना है 2 माइनस 0.2 है। फॉर्मूला याद है? बेटा वीडियो प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं हो रही बिल्कुल भी। अब इसको सॉल्व करें, 2.303 लॉग कितना आ जाएगा 0.2, 2 10 जा 20 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 1.98, सॉरी 1.8, सॉरी 1.8 और 2.303 log 10 की वैल्यू 1.8। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका 18 1 जा 18 और 18 2 जा समथिंग समथिंग आपका 1.2 आवर्स आएगा निकल के। ठीक है, चलिए आंसर चेक करते हैं। जी हाँ, आंसर 1.2 ही है। चलिए ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहां पर, टी मैक्स इक्वल टू 2.303 लॉग के ए अपॉन के ई अपॉन के ए माइनस के ई। तो ये सॉल्व जो मैंने किया था वही है। चलिए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर यूजफुल फॉर इन रिप्रेजेंटिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। फटाफट करते हैं, कौन सा पैरामीटर होगा जिसमें हम रेट और एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन दोनों को मेजर कर सकते हैं। सी मैक्स, क्लियरेंस, टी मैक्स। देखिए रेट और एक्सटेंट जब दोनों साथ में बात होती है तो एक ही पैरामीटर होता है जो दोनों को डिस्क्राइब कर सकता है, वो होता है आपका AUC, एरिया अंडर दी कर्व। ना सी मैक्स, ना क्लियरेंस, ना टी मैक्स। तो आंख बंद करके, आंख खोल के, कान खोल के आप आंसर क्या लगा सकते हो, डी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व डाउन फ्रॉम सिंगल ओरल डोज, विच पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड। आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंगल ओरल डोज आपने यूज किया तो कौन सा पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो। एलिमिनेशन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, अब्जॉर्प्शन पीक, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। देखिए एलिमिनेशन और कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट को आपको मल्टी डोज रेजिमेंट में कर सकते हो। प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए भी आप मल्टी डोज रेजिमेंट आप यूज करोगे तभी आपको। लेकिन अगर आपको सिंगल ओरल डोज लेते हैं तो आपको अब्जॉर्प्शन पीक आप जरूर निकाल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन पीक, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सी मैक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अब्जॉर्प्शन पीक, नॉट डी, नॉट डी, इट इज द सी आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहां पर, a good in vitro in vivo dissolution correlation IVIVC dissolution correlation can be obtained by when the in vitro dissolution is performed under। देखिए IVIV कोरिलेशन जो होता है, जो हम क्या करते हैं, जो इन विट्रो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनका इन विवो के साथ में कोरिलेशन होना चाहिए। सुपर इम्पोज्ड हो सकता है कि सुपर इम्पोज्ड हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है, लेकिन इन विट्रो जो कंडीशन हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें किस तरह की कंडीशन क्रिएट करनी है कि जो इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन एस्टेब्लिश हो। तो इन विवो जो टेस्टिंग होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डिसोल्यूशन जब हम परफॉर्म करते हैं डिसोल्यूशन इन विवो, कि हम सिंक कंडीशन हमारी बॉडी में मेंटेन होती है, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता रहता है, जिसके कारण सिंक कंडीशन मेंटेन होती है। तो अगर ऐसी सिंक कंडीशन आपने इन विट्रो कंडीशंस में मेंटेन कर ली, इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट में अगर आपने मेंटेन कर ली, तो डेफिनेटली आपका बेस्ट IVIVC कोरिलेशन निकल के आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिंक कंडीशन, बी इज द राइट आंसर। इफ द पीके ऑफ लिडोकेन इज 7.9, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। If the pK of lidocaine is 7.9 and pH of the infected tissue is 8.9, the fraction of drug in the ionized form will be, क्या होगा आंसर, गेट 2002, जीपैट 2017 रिपीट होते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला बताइएगा। पहले आंसर देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर 10% है और 90% है, सॉरी। फॉर्मूला हम देखते हैं, देखिए फॉर्मूले में हम पुट करते हैं तो परसेंटेज ड्रग आयोनाइज का फॉर्मूला होता है, देखिए
पीएच माइनस पीके, देखिए दोनों फॉर्मूले होते हैं, इसमें पीके माइनस पीएच लिखा हुआ है, लेकिन मैं करेक्ट फॉर्मूला आपके पास लिख देता हूं। परसेंटेज ड्रग आयनाइज इक्वल टू 10 टू द पावर, क्योंकि वीकली एसिडिक ड्रग है उसके केस में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर पीएच माइनस पीके। हमेशा याद रखना बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर पीके ए माइनस पीएच मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। तो यहां पर 10 टू द पावर पीएच माइनस पीके 10 टू दी पावर 8.9 माइनस 7.9 हो जाएगा इधर ऊपर, ठीक है, और नीचे 1 प्लस 10 टू दी पावर 8.9 माइनस 7.9। हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करना, उल्टा मत लिखिएगा, फॉर्मूला कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा जो वैल्यू ज्यादा होगी उसको कम से माइनस करना। मैं बढ़िया हूं अब्दूत, कैसे हो आप लोग बेटा? उसको पीके के हिसाब से देखें तो वीकली अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखेंगे इसके हिसाब से देखें, पीएच के हिसाब से तो एसिडिक नेचर शो करेगी। देखिए ये इसका पीके कितना 8.9 है, ज्यादा है, ठीक है ना। पीएच की सॉरी पीके इसका कम है और पीएच इसकी ज्यादा है, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 100, मतलब 10 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 90.90%। तो यहां पर ऐसे भी लगा सकते हो, देखो बेटा इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पीएच और पीके में 2 यूनिट का डिफरेंस होता है, पीएच और पीके में अगर मान लीजिए आपका 2 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, यहां पर जो दिख रहा है आपको 7.9 और 8.9 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो आप आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा 90%, इतना ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 यूनिट्स का डिफरेंस होता है पीएच और पीके में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके बेटा। फॉर्मूला बायोफॉर्म है, फॉर्मूला तो रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। लंबी लड़ाई है, इतनी लड़ी है लड़ाई, थोड़ी सी और सही, थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ेगा, वही फॉर्मूले आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। Indicate which of the following statement is true. A weakly acidic drug is ionized when pH of the solution is at least 2 pH unit below the pK. Acidic drug are non-ionized at pH 9. Acidic drug are less soluble in alkaline solution. The higher the pK of weak acidic drug, the stronger is acid. यहां पर क्या पूछा, ट्रू पूछा है। चलिए चेक करते हैं। Acidic drug are non-ionized at pH 9. pH 9 कैसी है, बेसिक है, और बेसिक pH पर एसिडिक ड्रग आयोनाइज हो जाती है, तो स्टेटमेंट गलत है। एसिडिक ड्रग आर लेस सॉल्युबल इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, नहीं भैया, जितनी ज्यादा आयनाइज होगी उतनी ज्यादा सॉल्यूशन सॉल्युबलाइज होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द हायर द पीके ऑफ वीक एसिडिक ड्रग द स्ट्रॉन्गर इज एसिड, नहीं भैया, पीके की वैल्यू जितनी हायर होती है, ठीक है ना, उतना ज्यादा वीक एसिड होता है। हायर द पीके ऑफ वीक एसिड द स्ट्रॉन्गर इज, पीके वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग की पीके की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, कम होती है, ज्यादा नहीं होती, ये भी गलत हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, a weakly acidic drug is ionized when the pH of solution is at least 2 pH unit below its pK। ऑब्वियस सी बात है, मान ली pK की वैल्यू 9 है और, ठीक है ना, pK की वैल्यू 9 है, ठीक है, और pH कितना है 7 है, तो आयनाइज हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ए इज द राइट आंसर, डिफरेंस होगा तो आयनाइज जरूर होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। In plasma, phenobarbital is present as ionized and ionized form is equal amount, मतलब 50-50% में मौजूद है, कितना 50-50%। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लाज्मा, इन प्लाज्मा, प्लाज्मा की पीएच कितनी होती है बेटा 7.4। अगर 7.4 पीएच को देखें तो अगर देखेंगे तो ये बेसिक पीएच है, स्लाइटली बेसिक है, कैसी है, स्लाइटली बेसिक। और तो बेसिक पीएच पर, ठीक है ना, बेसिक पीएच पर कौन सी ड्रग आयनाइज होती है जो कि एसिडिक नेचर की होती है, तो यहां पर वीकली बेसिक ड्रग तो आयनाइज नहीं होगी क्योंकि आयनाइजेशन को बता रहा है, ठीक है। पीएच ऑफ प्लाज्मा इज 6.8, ये भी गलत है। पीके ऑफ द फेनोबार्बिटल इज 7.4, ये भी गलत है। अगर बराबर होगा, अगर बराबर पीके होगा, पीएच इक्वल टू पीके हो जाएगा बराबर, ठीक है ना, ठीक। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ये वीकली एसिडिक ड्रग है, तभी क्या हो रही है, ये आयनाइज हो रही है, तभी कैसी हो रही है, आयनाइज हो रही है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 831, वेरी वीक बेस हैविंग पीके लेस देन 5, 5 से कम है, वेरी वीक बेस, ठीक है ना, ठीक है, बेस है और पीके वैल्यू दी, आर आयनाइज्ड इन द एंटायर पीएच रेंज, नहीं भैया एंटायर पीएच रेंज पे तो कौन आयनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग, कौन आयनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब्सॉर्ब ओनली इन स्टमक, ठीक है ना, आयनाइज होगा तभी वो क्या होगा, अब्सॉर्ब, वो अनायनाइज रहेगा तब ये अब्सॉर्ब होगा, ठीक है ना, हो सकता है ये, क्योंकि वेरी वीक बेस है। ओके, आर अनआयनाइज एट ऑल पीएच वैल्यूज, ठीक है ना, अनआयनाइज क्योंकि वेरी वीक है, ठीक है, वेरी वीक है, तो ये सारे पीएच पर क्या होगा, अनआयनाइज रहेगा, नन ऑफ दी अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर अनआयनाइज। देखिए वेरी वीक बेस है, बेसिक ड्रग है, तो आपके स्टमक में अब्सॉर्ब नहीं होती, बेसिक ड्रग कहां अब्सॉर्ब होती है, बेसिक ड्रग अगर बात करें बेसिकली तो कहां पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में तो एसिडिक होती है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हाँ जी बच्चों, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी। आप लोग आज अच्छे से क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, बोल दिमाग नहीं लगा रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, आप लोग आंसर सही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के आंसर बहुत कम निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर, आप बहुत कम इंटरेस्टेड हो आपस में, ठीक है ना, आपस में क्या होता है कि डिस्कशन ज्यादा कर रहे हो आप लोग, क्वेश्चन ना सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 832, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, क्या कहते हैं इसको, रेजिडेंस टाइम, एलिमिनेशन रेट, गैस्ट्रिक इंपटिंग रेट, परफ्यूजन रेट। देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहां पर पहुंच रहा है, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में पहुंच रहा है, किसी पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन रेट की डेफिनेशन है, परफ्यूजन रेट की डेफिनेशन ही होती है कि कितना अमाउंट ब्लड का पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम को पर यूनिट टाइम में पहुंचा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, परफ्यूजन रेट। क्या होगा बेटा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफ्यूजन रेट, डी इज द राइट आंसर। चलिए देख सकते हैं आप डेफिनेशन, तो यहां पर परफ्यूजन रेट की बेस पर हाईली परफ्यूज टिश्यू, मॉडरेटली परफ्यूज टिश्यू, पुअरली परफ्यूज टिश्यू और गैस्ट्रिक इंपटिंग रेट की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। चलिए एयूएमसी एंड एयूसी, एरिया अंडर दी जीरो मोमेंट कर्व और एरिया अंडर दी फर्स्ट मोमेंट कर्व, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैगनर नील्सन मेथड से, सिग्मा लॉग प्लॉट, सेमी लॉग प्लॉट मेथड से, पैरेलल इक्वेशन से, ट्रेपीजॉइडल रूल, ये तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बेटा बनना चाहिए, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, डी, बहुत अच्छे, ट्रेपीजॉइडल रूल। तो यहां पर एयूएमसी और एयूसी इनको दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ट्रेपीजॉइडल रूल की हेल्प लेनी पड़ती है, आपके सामने है, एरिया अंडर दी फर्स्ट मूवमेंट कर्व, एरिया अंडर दी जीरो मूवमेंट कर्व। महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके सामने, इसका जो कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है, इसमें सभी एमसीक्यूज का वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, साथ ही साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट और ई पीडीएफ भी मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल 99 रुपए पेड करना है, उसमें आपको करीब करीब 10,000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे और जीपैट 2024 की तैयारी को एक नया शेप मिलेगा आपको। चलिए तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 834, which is used as a marker to determine the total body water volume। body water volume मतलब पानी, पानी, पानी जैसा साउंड किस में आ रहा है, एंटीपायरिन, मैनिटॉल, इवांस ब्लू, रेफिनोज। तो एंटीपायरिन, पायरिन मतलब ऐसे याद रखना, पानी, मैंने ऐसे याद रखा इसको पानी से, ठीक है, एंटीपायरिन। तो पानी को टोटल बॉडी वाटर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप एंटीपायरिन और ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज करते हो आप। इसके अलावा ये मैनिटॉल और रेफिनोज ये आपके
आपके कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए हम यूज करते हैं, और इवांस ब्लू जो पढ़ चुके हैं हम पहले भी, इवांस ब्लू किसके लिए यूज करते हैं हम, प्लाज्मा के डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, आप पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। एन एंटीबायोटिक विच हैज द हाफ लाइफ ऑफ 1 day formulated as 200 mg tablet, how many mg of antibiotic would remain after 6 days? बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ किसी टाइप का सॉल्यूशन करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, आसानी से हो जाएगा। कैसे देखिएगा, कितनी है टोटल, शुरुआत में कितना 200 mg, तो एक दिन के बाद 1 day के बाद कितना बचा है 100 mg, नेक्स्ट 1 day आपका 50 mg, नेक्स्ट 1 day आपका 25 mg, नेक्स्ट 1 day आपका 12 mg, 12.5 mg, सॉरी 12.5 mg, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका 6.25 mg। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, कहीं मिसिंग है 25, 200 से 100, 100 से 50, 50 से 6.25, और एक 1 2 3 4 5 और एक आफ्टर 6 days, तो कितना बचेगा आपका 3.12, कितना बचेगा 3.12। जी हाँ, ठीक है, कितना बचेगा आपका 3.12 mg। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका देखिए, इस पे आंसर गलत लगा हुआ है, आंसर मैं आपको बताऊं 3.12 mg होगा। क्या होगा बेटा आंसर 3.12 mg। ठीक है, उस पर मत जाइए, मैं बता रहा हूं उस पर जाइएगा। 6 हाफ लाइफ के बाद 6 डेज के बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा 3.12, उस पर मत जाइएगा, उस पर जो भी कुछ दिया है। ड्रग फॉलोइंग वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फार्माकोकाइनेटिक एलिमिनेट एलिमिनेट बाय एक्सपोनेंशियली, ट्राई एक्सपोनेंशियली, नॉन एक्सपोनेंशियली, मोनो। देखिए वन कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो जितने भी वन कंपार्टमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनो एक्सपोनेंशियली होते हैं। कितने होते हैं मोनो एक्सपोनेंशियली। उस पर आंसर पर मत जाइएगा जो पहले था, ठीक है ना, उस पर परेशान मत होइएगा, जो मैंने बताया उसको फॉलो करिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर मोनो एक्सपोनेंशियली, डी इज द राइट आंसर। चलिए तो आप देख सकते हैं मोनो एक्सपोनेंशियली सिंगल कंपार्टमेंट के लिए, बाई एक्सपोनेंशियली आपका 2 कंपार्टमेंट के लिए, और मल्टी कंपार्टमेंट के लिए मल्टी एक्सपोनेंशियली आप यूज करते हैं। What will be the dose required maintaining therapeutic concentration of 20 microgram per ml for 24 hour drug exhibiting total clearance of 2 liter per hour? Maintenance dose बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, मेंटेनेंस डोज CL और आपका टाउ, और ये क्या हो गया आपका CL, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो CSS कितना है 20 माइक्रोग्राम, ठीक है ना, माइक्रोग्राम पर ml, टाउ कितना आपका 24, और CL कितना 2 लीटर पर आवर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 960, ठीक है ना, 960 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, माइक्रोग्राम पर ml दिया हुआ है और मल्टीप्लाई लीटर होगा। तो यहां पर क्या करना है आपको 960 माइक्रोग्राम की जगह आपको मिलीग्राम लिख देना है, तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ये मैं यहां पर लिख देता हूं 960 मिलीग्राम पर ml है, मल्टीप्लाई, ये सब कैंसिल होगा, लीटर बचा है तो इसको हमें लीटर को मिली ml से कैंसिल करना है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइक्रोग्राम को आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो 10 टू द पावर -3, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 टू द पावर -3, ये कितना होगा मिलीग्राम, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 आपका लीटर इंटू लीटर, लीटर से कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 960 mg। कितना बचा बच्चों 960 mg। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। यस, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है।
A drug is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू अ 65 kg पेशेंट एज अ 500 mg tablet for every 4 hours. Half life of the drug is 3 hours. Volume distribution is 2 liter per kg and oral bioavailability of the drug is 0.85. Calculate the steady state concentration. तो देखिए यहां पर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले तो आपको जो डोज है, ठीक है ना, तो इसको आपको देखिए आंसर किस में दिया हुआ है, देखिए आंसर माइक्रोग्राम में दिया हुआ है। देखिए आंसर किस में, माइक्रोग्राम में। तो सबसे पहले 500 mg को आपको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 माइक्रोग्राम, या 5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइक्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, मेंटेनेंस डोज वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहां पर क्या दिया हुआ है, टैबलेट हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो आपको हाफ लाइफ से आपको एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा 0.693 बाय 3। इससे आप एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकाल लोगे, हाफ लाइफ से निकल आएगा इससे। और फिर उसके बाद आपको पता है CL इक्वल टू, आपको CL भी निकालना पड़ेगा, VD इंटू के। VD की वैल्यू आपके पास दी गई है, कितनी है VD की वैल्यू, अगर उठा के देखें, देखिए कहां है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितना, 2, और के की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ जाएगी 0.693 अपॉन 3, इससे निकालोगे। अब आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए, ठीक है ना, अब आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए चीजों को, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होगा आंसर, हाँ जी आंसर क्या होगा, सी। देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, पहले आपने कन्वर्ट किया और ये आपका पूरा का पूरा आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर लिया, 65 kg के हिसाब से 130 लीटर। टाउ डोजिंग इंटरवल 4 आवर्स है, हाफ लाइफ 3 आवर्स है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट आपको निकाल लिया कि 0.23 निकल के आ गया आपका। अब मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला क्या होता है, CL इक्वल टू CSS अपॉन मल्टीप्लाई T अपॉन F। तो इसके बेस पर आप क्या निकाल लोगे, आपको CSS निकालना है, तो CL इक्वल टू VD इंटू KEL। और तो यहां पर क्या है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है, आपका निकल के आ जाएगा, सारा का सारा कैलकुलेशन आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Fluctuation occurs in rate of acceleration method. These can be minimized by Wagner-Nielsen method, sigma minus method, log-Regelmann method और Michaelis मेथड ऑफ रेसिडुअल। तो बेटा जब यहां पर फ्लक्चुएशन होता है डोज में, जब फ्लक्चुएशन जो आपका यूरिन रेट में फ्लक्चुएशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन रेट में फ्लक्चुएशन होता है, तो उस केस में बेस्ट सुटेबल जो मेथड होती है वो कौन सी होती है, आपकी सिग्मा माइनस मेथड होती है। कौन सी होती है, सिग्मा माइनस मेथड होती है। जी हाँ बच्चों, कौन सी कोई बात नहीं, कोई बात, सिग्मा माइनस मेथड होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये तो आंसर आ गया हमारा। परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल फॉर एनालिसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स डेटा कम्स अंडर कंपार्टमेंट मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। तो परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल किसके अंडर में आता है, तो फिजियोलॉजिकल मॉडल के अंडर में आता है। कौन, आपका परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल। चलिए देखते हैं आंसर क्या है, आंसर सी है। और ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो टाइप की अप्रोचेस होती है, मॉडल इंडिपेंडेंट और मॉडल डिपेंडेंट। मॉडल डिपेंडेंट अप्रोच में कंपार्टमेंट मेमिलरी और कैटेनरी मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल या फिजियोलॉजिकल बेस्ड मॉडल है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल या परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल, और दूसरा मेम्ब्रेन परमिशन रेट लिमिटेड मॉडल या डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल आएगा। यस, हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डूइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट बाय मेथड ऑफ रेसिडुअल फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना। ये देखिए फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना occurs when the K absorption rate constant and Ke overall elimination rate constant। फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना कब होती है, जब Ke की वैल्यू Ke अपॉन Ka इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3K होती है। यहां पर इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा हुआ है, मैं आपको बता, इक्वल टू ग्रेटर देन 3, मतलब इसका मतलब क्या है, Ke की वैल्यू K से 3 टाइम्स ज्यादा होती है। कितनी होती है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू K से अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट 3 टाइम्स ज्यादा होती है, तब फ्लिप फ्लॉप मॉडल फॉलो होता है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि K की वैल्यू आपकी K की वैल्यू की तुलना में 3 टाइम्स ज्यादा होती है, लेकिन जब इसका उलट हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया आंसर ए।
तो इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 842 फिर से न्यूमेरिकल। द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ प्रोकेन इज इन पेशेंट वाज 35 मिनट्स एंड इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वाज एस्टिमेटेड टू बी 60 लीटर। द टोटल क्लियरेंस रेट ऑफ प्रोकेन। क्लियरेंस का फॉर्मूला Cl इक्वल टू VdK ये होता है। तो यहां पर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ दी गई है, तो हमें इसको फॉर्मूले को मॉडिफाइड करना, Vd इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। Vd की वैल्यू कितना है आपका 60 लीटर, 60 मल्टीप्लाई 0.693 और टी हाफ कितना है 35 मिनट्स। ठीक है, इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो चलो कोई बात नहीं। क्या होगा इसका आंसर? कैलकुलेट करिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैंने आपको बता दिया 60 इक्वल टू 0.693 y 35। तो लगभग लगभग इसका जो आंसर निकल के आएगा, अगर हम देखें 35 वन जा 35 और 35.9 समथिंग आएगा, तो आपका करीब करीब जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका 0.115 ml के आसपास। देख लेते हैं हम आंसर, मेथड तो सही है हमारा, आंसर 1.1188 आया। ये फॉर्मूला देख लीजिए, आप देख सकते हैं फॉर्मूला तो वही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अपरेंट वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट इन केस ऑफ ड्रग विथ परसेंट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कब ज्यादा होगा? जब ड्रग कम प्रोटीन बाइंड करेगी। तो मतलब कम वाला ऑप्शन देखिए 10%, 89%, 50% या 68%। क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर? 10%, सबसे कम। इस केस में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने से मतलब प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होने से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। यस, न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इसलिए न्यूमेरिकल ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। द यूनिट ऑफ एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व की यूनिट अगर आपको बनानी है तो बड़ा सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टी मैक्स और सी मैक्स की यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। टी मैक्स की यूनिट क्या होती है? टाइम, टाइम यानी मिनट। और सी मैक्स की यूनिट क्या होती है? माइक्रोग्राम या मिलीग्राम पर ml। तो देखिए मिलीग्राम पर ml मल्टीप्लाई मिनट्स, क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है। एयूसी की अगर यूनिट निकालनी हो तो आपको सी मैक्स और टी मैक्स की यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका निकल के आ जाएगा सी आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये पॉसिबल इसका जो डिस्क्रिप्शन है। द सिस्टम दैट फॉलो वीबुल मैथमेटिकल मॉडल यूज्ड टू डिस्क्राइब ड्रग रिलीज काइनेटिक्स, swallowable polymer devices, diffusion matrix formulation, irradiable matrix formulation, transdermal system। वीबुल किसके लिए यूज करते हैं? तो किसके लिए यूज करते हैं? आपका इरोडिबल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए बच्चों? इरोडिबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। यस, किसके लिए? इरोडिबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए। आप देख सकते हैं, पहले भी देख चुके हैं हम लोग ये डिस्क्रिप्शन को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अंडरगोइंग रिएक्शन। With respect to reaction kinetics, rate is independent of the concentration of drug। तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहा है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। किसके बारे में बात हो रही है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से लिया गया क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस इज द वन हुज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अंडरगोइंग रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोसेस में जो जो रेट होती है वो किसके ऊपर? कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन को डिपेंड करती है। रीजन क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट आ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस इज सेड टू बी नॉन लीनियर काइनेटिक्स। जी बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑर्डर अगर है तो लीनियर काइनेटिक्स होती है।
नॉन लीनियर कभी नहीं होती। क्या होती है? लीनियर काइनेटिक्स होती है, नॉन लीनियर कभी नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हाँ जी बेटा, क्या होगा आंसर? सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं इसका। द लोडिंग डोज डिवाइडेड बाय द मेंटेनेंस डोज, डोज रेशियो, एक्युमुलेशन इंडेक्स, प्राइमिंग डोज, ये आपको याद रखना है। डोज रेशियो को हम क्या बोलते हैं? हम डोज रेशियो के डेफिनेशन ही होती है लोडिंग डोज डिवाइडेड बाय मेंटेनेंस डोज, क्या कहलाता है? डोज रेशियो कहलाता है। चलिए देख सकते हैं आप पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। In Michaelis-Menten equation, when value of Km is lesser than C, Michaelis-Menten equation, when value of Km is lesser than C, become mixed order at higher concentration, rate of process equal to 1/2 maximum rate, show first order elimination, D, the rate process occur at a constant rate Vmax। देखिए यहां पर क्या होगा कि वैल्यू Km की वैल्यू C से कम है, ठीक है ना, तो माइनस डीसी बाय dt इक्वल टू वी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वी मैक्स सी अपॉन सी, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? सी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं के एम इज मोर लेस देन सी, मतलब यहां पर सी आ जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब जो रेट जो चेंज हो रहा है वो किसके? वी मैक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वी मैक्स के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डी आंसर हो जाए। करेक्ट आंसर डी। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, डी इज द राइट आंसर। मैंने आपको पॉसिबल डिस्क्रिप्शन बता दिया जो है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द के एम एंड वी मैक्स। चलिए मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूंगा, आप क्वेश्चन नंबर लिखकर इसका आंसर करिए। चलिए बच्चों फटाफट। हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहां पर लाइन वीवर बल्क प्लॉट, क्लॉट्स प्लॉट, डार्क लीनियर प्लॉट और ग्राफिकल मेथड, ये सभी की सभी मेथड जो होती हैं के एम और वीमैक्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। यस, डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए, तो आपको ये तो हो गया आपका कंप्लीट आज का सेशन। थोड़ा सा जल्दी किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम फटाफट किया हम लोगों ने। और वैसे भी काफी 1 आवर करीब 15 मिनट्स हो चुके हैं, काफी हम लोगों ने फास्ट तो भी नहीं किया, टाइम दिया प्रॉपर वे में। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महा मैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके सामने मतलब शुरू हो चुकी है, और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारा जो प्ले स्टोर है, हमारा गूगल प्ले स्टोर है, उस पर जाकर जीडीसी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल करना है। उसके बाद बैच पर जाकर विजिट करना है और प्लस का बटन है उसको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही ओपन होगा उस पर जीडीसी जीपैट 24 आपको बैच कोड डालना है, तो आपका ये महा मैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि आपके लिए शुरू हो जाएगी। और अपकमिंग टेस्ट जो होने वाला है इसका जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट 02, जिसमें 50 एमसीक्यूज आने वाले हैं और 15 दिसंबर 2023 को ये कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही इंस्टॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए जीडीसी के साथ अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए। चलिए, ओके, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, कोई बात नहीं, गलत होने दो, गलत होने दो, गलती करेंगे तभी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। गलती होने दो, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छे, अच्छा परवन। थोड़ा सा मुझे लगा बायोफॉर्म थोड़ा सा आपको और पढ़ने की जरूरत है। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बायोफॉर्म पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा और पढ़िए, कोई बात नहीं। मजा आया कि नहीं आप लोगों को? आज आज लगा बायोफॉर्म के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं जीपैट में, तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज के क्वेश्चंस जो थे, आज इस सीरीज के जो आज के बायोफॉर्म के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, 50 क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट टेस्ट में हम फिर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास लेक्चर में फिर मिलेंगे यूट्यूब पर जो होगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए और बहुत पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी आपको अपना मुकाम मिल पाएगा। थैंक यू सो मच।